मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इधर 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 मर्यादा पालक हूँ। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहेगा संसार मेरे लिए? जिस जामवंत ने राम की रक्षा किया वही राम जामवंत से युद्ध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तूने मांगा है, दूंगा। और चक्रवर्ती व्यास सहित मैंने कहा ना, हमेशा कह रहा हूं आपको कि भगवान किसी कर्ज आपके ऊपर नहीं रखते हैं। दूंगा। द्वापर के अंत में मैं किस रूप में जन्म लूंगा, मैं उस समय तुम्हारा साथ युद्ध करूंगा। जामवंत, जब तुम परास्त होने लग जाओगे समझ लेना मैं त्रेतायुग का राम हूं। और सुबुद्धि के कारण वो तो भूल गए। त्रेतायुग से द्वापर के अंत तक भूल गए हो। लेकिन आज द्वापर कहते हुए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण च्यवनप्राश मणि के ढूंढ में निकले। आज 28 दिन तक युद्ध किया। जैसे ही वो जामवंत परास्त हुआ और उसे याद आ गई कि भगवान राम ने कहा था कि त्रेतायुग में द्वापर के अंत में जन्म लूंगा कृष्ण के रूप में। ये मेरे प्रभु वही राम है। प्रभु मेरे राम आज धन्य हो गया, कृत्य हो गया। आंखों से अश्रुधारा बहने रोने लगा। प्रभु क्षमा करो मुझे। जामवंत तुम्हें ही तो मांगा था, तुझे मिला। तूने उस समय एक छोटी सी कुश्ती मांगी थी, मैंने आज 28 दिन हो गए। भगवान का अपराध किया है, क्या करूं भगवान, कैसे खुश करूं? प्रभु ये मेरी कन्या है जामवंती, लो मैं इस कन्या को आपको सौंपता हूं और दहेज में ये मणि। अब भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया। सेवंतक नाम की मणि को जो है सत्राजित को सौंप दिया। ले सत्राजित, तूने झूठा कदम मेरे ऊपर लगाया था, ये है तेरी मणि। सारी कहानी सुनाई। किम कृत्वा साधुमह्यं श्यान्न सफेद्वा जनो यथा अदीर्घा दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म दर्विण लोपम। धिक्कार है मुझे, मैंने बिना अपराध के भगवान को कलंक लगाया है झूठा। कैसे प्रसन्न करूं भगवान को? उसकी एक कन्या थी सत्यभामा, और उस सत्यभामा को उसने भगवान को सौंप दिया। प्रभु बस ये मेरी कन्या है, आप इसको पति रूप में स्वीकार कीजिए और दहेज में ये मणि। बोल भाई ये मणि तो आप मरण दीवियों करे नहीं, मणि मेरा। इस मणि को तो अपने पास रहने दे। जो इसका 40 किलो सोना प्रत्येक दिन आता है वो रात को उसमें जमा कर दिया कर बस। और उस सत्यभामा के साथ भी विवाह किया। एक दिन भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर दिल्ली, उसका पूरा नाम था हस्तिनापुर, और दिल्ली के नजदीक है क्या यमुना नदी। और भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण घूमने लगे यमुना की वो। भगवान को लगी प्यास। अर्जुन पानी पीना था, हमारा पिलाता हूँ यमुना से, यमुना बह रही। आज की यमुना बहुत हो गई ना, उस समय यमुना साफ थी। आज जैसे ही वहां पहुंचे अर्जुन पानी भरने को था, भगवान के पानी ले जाने को था, वहां पर कोई कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कस्याचि शुश्रोणि कुतोसी किम चिकीर्षसि मन्ये ताम पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। ये कन्या तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, क्यों किसकी तपस्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? कहा अर्जुन मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी मेरा नाम है, अब भगवान कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त, पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही। अच्छा, अब अर्जुन वापस भगवान के पास। अर्जुन पानी का महाराज शादी करके भी आ जाइए और पानी पीकर भी आ जाइए। क्या मतलब?
हमारा सूर्य की पुत्री कालिंदी वहां आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, यमुना के तट पर है। जाइए आप उसका पानी ग्रहण कीजिए और वहां यमुना पे जल पी कर भी आ जाइए। एवं प्रकार से उस कालिंदी के साथ भी भगवान ने विवाह किया। तत्पश्चात अवंत देश के थे मित्र बिंद और अनुबिंद, उनकी एक कन्या थी मित्रवृंदा, और उसके साथ भगवान ने विवाह किया। तत्पश्चात कौशल के देश के राजा हुए नागंजित, और नागंजित की एक प्रतिज्ञा थी। उनके 7 बैल थे, जो 7 बैलों को एक साथ एक ही टोरी से नाथ लेगा, उसके साथ अपनी कन्या नागंजित का विवाह करूंगा। अने राजा महाराजा वहां पहुंच गए, योद्धा पहुंच गए, कोई एक बैल को 2, कोई 3, कोई 4, लेकिन 7 बैलों को जो है एक साथ कोई नहीं नाथ पाए। भगवान कृष्ण गए हैं, भगवान कृष्ण ने अपने 7 रूप बनाए और एक ही डोरी से जो है 7 बैलों को नाथ लिया, खींचने लगे। भगवान के साथ जो है नागंजित का विवाह हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, भद्रा से भी भगवान ने विवाह किया। 8 विवाह हुए भगवान के, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। 8 शादियां। परीक्षित पूछने लगे सुखदेव महाराज से, महाराज मैंने तो सुना है कि और शादियां थी। हाँ थी। एक बार भगवान पूर्ण परमात्मा अपनी सुधरामा सभा में बैठे हुए थे कि तभी जो है इंद्रदेव वहां पहुंच गए। इंद्रदेव ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, भमासुर नाम का दैत्य मेरी मां आदित्य के कुंडल ले गया है हरण करके, और मेरा छत्र भी ले गया साथ में। अब मेरी बस की बात है कि मैं भमासुर को परास्त कर सकूं। मेरी मां के कुंडल, मेरा छत्र वापस दिलवा दीजिए। ठीक है भैया। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के रथ में बैठे और भमासुर के यहाँ। भमासुर की जो पुर की रक्षा थी उसका नाम था मुर। मुर उस पुर की रक्षा करता था। मैंने मुर का वध किया। उसके बाद भगवान द्वारा भमासुर का वध हुआ। उसका जो किला था, दुर्ग था, उसका नाम था गिरिवज्र। तो गिरिवज्र नाम के दुर्ग में भमासुर ने जो है 16,100 राजकन्याओं को बंद कर रखा था। और वो भमासुर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता, कुछ नहीं, भोजन पानी खिलाता, कपड़े वगैरह देता। लेकिन जिस दिन उसका ईश्वर की इच्छा थी कि जिस दिन ये 20,000 हो जाएंगे, इन 20,000 जिस दिन हो जाएंगी, उन 20,000 राजकन्याओं के साथ में एक दिन में एक ही दिन विवाह करूंगा। ये उसकी इच्छा थी। इसलिए वो राजा उसे लड़ाई तो करता, अब उन कन्याओं को लाता हरण करके और अपने किले में बंद कर देता। 16,100 तो हो गई थी। भगवान ने उसके दुर्ग में गए, उसका वध किया और 16,100 राजकन्याओं को भमासुर के हाथ से मुक्त कर दिया। तम प्रविष्टम स्तर्यो वीक्ष नरवीरातिमोहितः मनसा बभ्रदेविष्टम पतम देवापसादितम। संजी महाराज, हमारे घर में सूतक है और सूतक में घी भी नहीं दी जाती। ऐसा सूतक है, जातक सूतक। हाँ, जातक सूतक। स्कूल में ये कन्या हुई है जो बहुत अभागी है, जिसके पास कुछ नहीं है। समझ गए संत जी महाराज? समझ गए आपके पास कुछ नहीं है। जब इतनी गरीबी है
तुमको पता है कि तुम्हारी जो पत्नी थी बहन सुदामा, वह द्वारकाधीश कृष्ण के बचपन के सखा है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता नहीं है। मेरे पतिदेव और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सखा, ऐसा तो कभी बात नहीं छेड़ी उन्होंने, मुझे बताया नहीं। हाँ, बता महाराज, एक बार उनको द्वारका भेज दो, सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। और संजीव ने इतना कहा, और संतरू में जो भगवान थे अपनी द्वारका, रामा जी घर आए शाम को, संध्या वंदन से निवृत्त होकर, भोजन से निवृत्त हो करके, पतिदेव एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को जानते हैं? हाँ जानता हूं। कहा नहीं आज तक? सुशीला, तूने ऐसा प्रश्न आज तक किया नहीं। कहा मैंने नहीं किया तो आपको तो बोलना चाहिए था। कितने बड़े भारी आदमी आपके, इतने बड़े भारी व्यक्ति, वो द्वारकाधीश हैं, वहां के अधीश्वर हैं, और आपके बचपन के मित्र हैं, आपको कहना नहीं था। सुशीला, ब्राह्मण हूं, और जो कुछ मिल रहा है उसी में जो है संतुष्ट होना, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। उस प्रभु ने जो कुछ हमें दे रखा है सब कुछ ठीक ठाक है। क्या दे रखा है प्रभु ने? गरीबी। सुशीला, गरीबी में ही, दुख में ही भगवान याद आते हैं। अगर संपन्न हो जाएंगे ना, हम भगवान को भूल जाएंगे। संसार को तुम देख रही हो। सुशीला, बड़ी सुंदर है गरीबी। कुंती ने क्या मांगा था? कथा सुनिए आपने पहले। विपत्ति संत में शाश्वत यात्रा तत्र जगत गुरु। प्रभु, मुझे विपत्ति चाहिए। कुंती ने मांगा था भगवान कृष्ण से। कथा सुन चुके आप पहले। क्यों भगवान ने बुआ क्यों विपत्ति क्यों मांग रही हो? कहा जब हमारे पास विपत्ति रही ना, तब आपने हमारा साथ दिया, आपने अपना साथ नहीं छोड़ा। और आज हमें हमारा राजपाट वापस मिल गया और आप उन्हें द्वारे जाने के लिए तैयार हैं। कथा सुन चुके आप पहले। इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए। अगर विपत्ति में ही आप साथ देते हैं, विपत्ति में ही आपका नाम स्मरण होता है, तो मुझे विपत्ति दे दो बस। हमेशा विपत्ति आए और मैं आपका नाम स्मरण हमेशा करती रहूं। वासुक को पत्थर पर नाम हृदय से जाए, परिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा। निकाले उस सुख को, जिस वैभव को पाकर के हमने भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का भजन छोड़ दिया है। बलिहारी उस दुख की, उससे बड़ा वो दुख ही ठीक है कि पल पल नाम रखा। कम से कम उस दुख में भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम तो लेते हैं। हे प्रभु, तूने क्या किया? लेते तो है। सुशीला, इसलिए नहीं कहा। सुशीला कहेंगे प्रभु कपट दे, आपको एक बार द्वारिका जाना चाहिए। आएगा सुशीला, एक बार आप बचपन के मित्र हैं आपके, मिल तो आइए। सुदामा जी गुजरात में पोरबंदर में रहते थे और वहां से द्वारका की दूरी थे 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जाना आना आसान भी नहीं है पैदल।
और जिस व्यक्ति के पास पहनने को कपड़े नहीं हो, पाँव में जूता न हो, और वो इतना लंबा चौड़ा पैदल चले, क्या हालत होगी उसकी? सुशीला, इतना आसान नहीं है द्वारिका जाना। और कपट ले, जितने दिन में हो सके आप पहुंच जाओ, लेकिन जब अपने मित्र से मिल करके आओ। सुशीला, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन गुरु के घर हुआ, सगे संबंध के घर हुआ, मित्र के घर हुआ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या है हमारे पास? मित्र के घर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं लाती हूं ना। याचिता चतुर्मुष्टिन विप्रान पृथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्धा भक्ति प्रादा उपायनम। गई पड़ोस में याचिता चतुर्मुष्टिन, लेकिन कहा विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुलान लिखा भागवत में। चावल से अलग की हुई जो पृथक चावल होते हैं, क्या कि वो लाए होते हैं गौर मान सुबह वजह हम पहले चौन कूट अच्छा तो सुबह सब तो छावे थे और कान खेलो हम अलग करते हैं। तो साथ चूड़ा लेके छा अरे क्या है हम चूड़ा वो खानों से लाला पड़ा है तुम चूड़े बात करना पृथक तंडुलान। सुशीला, मांगने के आप तो तुम हमेशा हमेशा ले आने दे लिया चावल की कणकी। विप्रान पृथक तंडुलान, जो चावल से अलग किए हुए हैं। चैलखंडेन तान बद्धा भक्ति प्रादा उपायनम। घर में लाई ले रखी किसमें? पात्र तो कुछ है ही नहीं। ढूंढा घर में कोई एक कपड़ा था, उसको धोया। अब धोने में इतना कच्चा, इतना पुराना कपड़ा, वो धुलते धुलते फटने लगा। उसको द्वारा तियारा इत्यादि करके बड़ी मुश्किल से किया। उसके अंदर जो है वो 4 मुट्ठी चावल रखी, पोटली बांधी, लीजिए महाराज जाइए। परशुरामा जी पददेव, मेरा एक संदेश जो है भगवान पूर्ण परमात्मा द्वारकाधीश को जरूर कह देना। बोल, कौन सा संदेश? कहने लगे वो सुशीला, एक मास दे पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। कहते ना उन प्रभु से कि महीने में 2 एकादशी आते हैं, कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के। लोग एकादशी का व्रत लेते हैं और दूसरे दिन द्वादशी में उसका पारायण होता है। लेकिन उन प्रभु से कह देना, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। मेरे घर में तो द्वादशी कभी आते ही नहीं है, हमेशा एकादशी ही है, हमेशा वो निर्जला एकादशी है, नहीं आने वाली होगी। बस ये संदेशा उन प्रभु से कह देना, ठीक है। और सुदामा जी चल कर द्वारका की ओर और आधे रास्ते में एक बहुत थक गए सुदामा जी चलते चलते एक पेड़ की छाया में जो है विश्राम किया, बैठ गए।
तू आवे एक पद मैं आऊं पद साठ। अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारी ओर 60 कदम बढ़ाते हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त सुदामा बहुत थक गया है, और भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को उठा करके बैठे थे और लेटे, थोड़ा नींद आ गई, थक गए, और सोए हुए सुदामा जी को ठीक द्वारका में भेज दिया एक पेड़ के नीचे। सुदामा जी की वो तंद्रा टूटी, देखा सामने अट्टालिकाएं, एक कोई व्यक्ति आ रहा था, का भाई साहब ये कौन सा शहर है? का द्वारका। द्वारका? मैं द्वारका पहुंच गया। हाँ, आप द्वारका में है। जरा महाराज बता देंगे कि वो कन्हैया का महल कौन सा होगा? कौन सा कन्हैया? इस द्वारका में कोई कन्हैया निवास नहीं करता है। भाई मैं तो बचपन में उनको कन्हैया ही कहता था, लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण भी है, ये बोलो ना। लेकिन भाई सुनो, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। उनका नाम जो है बड़े अदब के साथ लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए भाई? श्री 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 एक राजाधिराज द्वारकाधीशेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम हो गया उसका, उस कटुआ का। अच्छा चला ठीक है, लेकिन उनका महल कौन से होगा? जितने दिख रहे हैं आपको सब उन्हीं के महल हैं भाई, सब उनके हैं, लेकिन रहते तो एक जगह ही होंगे ना। हाँ, उनका एक सुधर्मा सभा में बैठने का एक गाल में अलग से है जहां वो बैठते हैं। भैया जरा बता देना कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है। ठीक है महाराज, आप यहाँ पर विश्राम करो और मैं जा करके सूचित करता हूं, तब तक आप ठहरो। और वो दूध जो है वहां पर बैठा, आप समझ यहां पर बैठे इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह व्यक्ति भगवान के पास गया, भगवान को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े का प्रभु एक अजीब और गरीब व्यक्ति जो है एक द्वार पर खड़ा है। आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। कहा भाई कैसा व्यक्ति? तो कह रहा है शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रही चकिसो बसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम प्रभु शीश पगा न जगाता न। ऐसा व्यक्ति है जिसके सर में पगड़ी भी नहीं है, न जगाता न पे, कुर्ता भी नहीं पहन रखा है।
अब प्रभु जानी को आही बसे के ही गामा। प्रभु आपको देख करके आपसे मिलने के लिए वो यहाँ आया है, लेकिन मैं नहीं जानता किस गांव से आया है, किस जगह से आया है, किस शहर से आया, ये मुझे पता नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाया उपान की नहीं सामा। प्रभु मुझे लगता है उसके पास इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लगता है उसके पास दूसरी धोती नहीं, एक ही धोती है। मैली कुचेली है, जगह जगह से फटी हुई है, उसी को उसने सिल रखा है और वो सिला हुआ भी पुनः फट गया। उसको दोहरा के रखा कि उसने पहन रखा है धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाय उपान की नहीं सामा। प्रभु जूता नहीं है उसके पाँव में, नंगे पाँव आया है। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल देखी रही चकिसों वसुधा विरामा। प्रभु मुख्य पर खड़ा है, यहाँ के वैभव को देखकर के, यहाँ की अट्टालिकाओं को देखकर के चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु आपको देख करके आया है, आपसे मिलने आया है और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा भक्त सुदामा आया है। और भगवान अपनी सुदामा सभा में अपने रत्न जल सिंहासन में बैठे हुए थे। भगवान ने क्या किया, सिंहासन से उठे, कहीं दुपट्टा गिरा, चोटी खुल गई, कहीं कपड़े गिरे और नंगे पांव जो है भक्त को दौड़ने के लिए, देखने के लिए चले, भक्त से मिलने को भगवान चले। द्वार पर पहुंचे भगवान पूनम परमात्मा, सुदामा जी सामने खड़े हैं, गले से लगा लिया। आज ईश्वर और जीव का मिलन हो गया, ईश्वर और भक्त का आज मिलन हो गया। सुदामा जी की तो आंखों से अश्रुधार रुक नहीं रही है। ले गए भगवान पूनम परमात्मा अपने सिंहासन, जिस सिंहासन स्वयं बैठते थे, बिठाया। हे रुक्मणी सत्यभामा जामवंती कानंदी मित्रविंदा, आज हमारी द्वारिका जो है पवित्र हो गई है, पुण्य हो गई है कि आज एक ब्राह्मण देवता हमारी द्वारिका में आया है। रुक्मणी जल लाओ, आज मैं अपने हाथ से ब्राह्मण के पांव प्रक्षालन करूंगा और अपना जो दुपट्टा था, दुपट्टा, उससे पांव साफ करने लगे। रुक्मणी जी जल लेने को गए। दुपट्टे जब पांव साफ कर रहे हैं, तलहटी में हाथ गया। ऐसे हाल विवाह सो कंटक लाग पुण्य पुण्य जोई। देखा कि कांटे हाथ में लगे, नीचे देखा तो छाले पड़ रखे हैं, अरे उन छाले के अंदर कांटे खून बह रहा है, एक कांटा निकला है। भगवान ने कहा है कि सुदामा की आंखें आज तक ऐसी दशा, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रुक्मणी जी पानी अभी तक नहीं लाई, वो पानी को छुआ भी नहीं। अपने आंखों में भगवान ने रोए, इतने रोए, इतने रोए। सुदामा आपने कि आज जगदीश्वर पूनम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपकी भक्ति को देख होकर के रो रहे हैं और आपने आंखों के जल से ही जो है सुदामा जी के काम प्रचालन कर दिया।
कान्हा जी के पांव धुए। रुक्मणी इस जल को जो है प्रत्येक महल में इसका छिड़काव करो। आज मेरी द्वारिका जो है पवित्र हो जाएगी, पुण्य हो जाएगी। सज्जनों, ये सुंदर झांकी आप यहाँ पर निहारेंगे भगवान कृष्ण और सुदामा की भजन के माध्यम से। आप लोग देखें, बोले भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान भगवान की। भगवान देखो देखो ये गरीबी के हम कृष्ण के दरबार में ये सोच के आया है, मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, ये आस विश्वास लेके आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीब आ गया है, सर पे सुदामा है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है जो एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो, हरि बोल। वो ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, आया गले से सुदामा ने मोहन हाथ लगाया गले को, सुदामा ने मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कैसा अजीब आ गया है, मेरा मान कैसा अजीब आ गया है। घर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समाधि करीब आ गया है खुशी का समाधि करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया बोले भक्त वत्सल भगवान की तब तक यहाँ दी जाए सुदामा जी को भगवान को जो तो आवे एक पद मैं आऊं पद सा जाओ ताली बजा देना भगवान ने तुरंत अपने आप सुदामा जी को अपने विश्राम गृह में ले गए सुदामा जी को पलंग पर लिटाया और उसके बाद हाल चाल पूछने लगे सुदामा जी शादी हो गई हाँ भैया हो गई कैसी है भाभी पर जैसा नाम है वैसी ही है क्या नाम है सुशीला बहुत सुंदर होगी हाँ बहुत सुंदर है तो शादी में मुझे बुलाया नहीं कन्हैया आप तो ठहरे द्वारकाधीश हम ठहरे गरीब ब्राह्मण सामा जी मित्र में अमीर और गरीब कहां से आ गया मित्र तो मित्र होता है मित्रता में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती चलो तुम्हें दी बेटी इतनी सुंदर भाभी है मेरे भाभी ने कुछ दिया है अब कहाँ में छुपा रखा था उसका और दबाया कभी छप्पन भूख खाने वाला यही कण खेला और हाथों से पांव दबा रहे हैं रुक्मणी जी पंखा झल रही है सुदामा जी मैं देख रहा हूँ बार बार आप हाथ को यूं जो है टाइट कर रहे हैं क्या बात है कहा 150 किलोमीटर पैदल आया हूँ तो दर्द तो होगा सुदामा जी पैदल आया हो तो पाँव से चले होंगे तो दर्द तो पाँव को होना चाहिए था हाथ में क्यों कुछ बीमारी नहीं बीमारी ऐसा कुछ नहीं है पैदल चल के हो रहा है चलो पाँव में दवा हाथ में दवा दूं जरा नहीं हाथ ठीक है मेरा अभी डॉक्टर हाथ में दर्द हो रहा है दवा दूं जरा देखो जी हाथ में है क्या वहां पोटली अच्छा पांचली बानी तजी ना भी तो पिछली बचपन की याद अभी तक नहीं गई गुरु माता ने चने दी थी अपने आप खा गए अरे जो बड़ी सामने खड़ी थी मेरे पोल पर खून हो थी अरे बचपन बात रहने तो पोटली खोली एक मुट्ठी निकाली खा गए दूसरी मुट्ठी निकाली खा गए तीसरी मुट्ठी निकाली और रुपये हाथ पकड़ लिया प्रभु भिखारी होने का दो दे दिए हैं 2 लोग 3 लोग दे दोगे तो भिखारी हो जाएंगे आप तो मणि हाथ में और आधा मिनी हम भी है एक विनी 16,108 है एक कार्ड में नहीं आएगा उसको टुकड़े करने पड़ेंगे ठीक है एवं प्रकार से
पूछा, भैया तूने तो मेरे बारे में कहा है कि शादी हो गई, तू बता अपने बारे में, तेरी शादी हो गई? सुदामा जी ये तो खड़ी है, यही है। चलो भाई प्रणाम करो सुदामा जी को। आप रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। आयुष्मान भव पुत्रवान भव यशस्वी भव सौभाग्यवती भव प्रज्ञावान भव, लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे। सत्यवान कन्हैया ये कौन? तो ये भी अपनी ही है। अरे बड़े भाग्यशाली, बड़े ठाट है मैं तेरे, दुरुपयोग कर रहा तेरा। तूने 2 शादी कर दी, अब मैंने एक ही की, अब मैंने कह रहा है कि तुझे नहीं बुलाया, अब तू दुरुपयोग कर नहीं बुलाए नहीं। कहा मेरा विवाह का दिन निश्चित होता था, बुलाता ना। विवाह का दिन निश्चित नहीं छोड़ बुरा कब जा, मेरी शादी ऐसी हो रही है। सब 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 क्या, सबका मतलब क्या है तेरा? आते तो जा अभी प्रणाम। खाना कौन? ये भी अपनी है, बस अब आशीर्वाद देते जाओ बस। सौभाग्यवती भव आयुष्मान भव पुत्रवान भव राज्य प्रसादमान भव। चौथा ये महाराज आप ऐसा करो, आशीर्वाद देते जाओ बस। जितनी आएंगी वो सब हमारी हैं। अच्छा इतनी? आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान भव। अब 100 200 300 1000 हुई। अब सुधा भजी अब बैठ बैठ बड़ी जरा सा आशीर्वाद। अब उचारे बंडेरी के अब लेटी तक जाना। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान सती भव। अब 3-4 हजार हुए नहीं। अब आता तो आयुष्मान भव पुत्रवान भव। अब खाली भव भव ताकि अब हाथ भी नहीं कोनो का। 8,000 जब हुई 8,000 और चल तुम दिन रहा बस। अब अभी नहीं हुई। सुन भाई अब मेरे बस बात न मुख से आवाज निकली ना हाथ उठू बाबा इनकर ये तेरे अर्धांगिनी और तू यूं अर्धांग नहीं। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ और सबको तो आशीर्वाद दे दो। हाँ ठीक है हो सकता है। ले भाई आ जा मेरे पास। और भगवान को ही आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद मिल गया। अब इस प्रकार से जब हुआ खूब इज्जत खातिर हुई। प्रातः काल हुआ, मेरे भाभी ने कुछ कहा है। कहाँ का है? ये सब 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जू मिति एकादशी हो। ये संसार कदेर का है। भगवान ने कहा भाभी को कहना होनी है सो हो चुकी, अब ना ऐसी हो। तेरे घर भाभी जू नित द्वादशी हो। भाभी को कहना अब एकादशी गई, हमेशा द्वादशी गई। एवं प्रकार से प्रातःकाल होते ही अब यहाँ मैं चलता हूँ। जी आए थे कहाँ? बस
आपसे मुलाकात होगी, अब चलूंगा। ठीक है महाराज। बाहर तक छोड़ने गए, पीछे मुड़ कर देख रहे हैं सुदामा जी, कुछ आ रहा होगा पीछे से, कुछ नहीं। कन्हैया मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। सुदामा जी आते रहना। ठीक है महाराज। एवं प्रकार से जो है विदा किया। सुदामा जी पहुंचे अपने यहां और वहां देखा अट्टालिका है। अरे मैं रास्ता भूल गया भाई, शायद मैं रास्ता भूल गया और पुनः द्वारका आ गया। अब किसी ने सुशीला से कहा है, सुशीला सुदामा जी पहुंच गए हैं। अच्छा, आज सुशीला आरती की थाल लेकर के जो है पहुंची, सुंदर जो है जैसे स्वर्ग कोई अप्सरा हो ऐसे सज सज करके पहुंची। और सुदामा जी ने विचार किया कि मैं द्वारका वापस आ गया हूं, वो रास्ता भटक गया हूं, फिर वापस आ गया हूं। और सुदामा जी वापस जाने को तैयार हो गए। तभी सुशीला आगे से आई। पतिदेव, देवी कौन हो तुम? कहा मैं सुशीला। सुशीला? कौन सुशीला? आपकी पत्नी सुशीला? सुशीला ये सब सारा का महाराज आप वहां गए और रातों रात जो है यहाँ कायाकल्प हो गया। इस तरह महल, ये अट्टालिकाएं, दास दासियां, नौकर चाकर सब ये हमारी तो है। धन्य है प्रभु तेरे लिए। तो मैंने कहा ना कि रात्रि के बाद सवेरा अवश्य में होता है, गरीबी के बाद धनवान अवश्य होगा, दुख के बाद सुख अवश्य में है। ये दूसरे के पूरक हैं। ऐसे सुदामा जी जो है धनवान भी हो गए लेकिन अहंकार नहीं। प्रभु मेरे ऊपर एक ही कृपा करना, इतना वैभव आपने मुझे दे दिया है लेकिन मुझे अहंकार न हो। बस बहुत समझे सुना है, मैंने सुना मछली आपको बहुत लंबा चौड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भण्डानां वदन्तानां नित्यं मृत्योपसेवतां विप्रशापा कथम् अभूविष्टिनां कृतचेतसां। तापच्युत ने पूछा, प्रभु सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोले आनंदकंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पंचलोकपाल देवताओं की जय। 10 दिक्पाल देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। माँ भुवनेश्वरी मैया की जय। नागराज देवता की जय। पितृ देवताओं की जय। पुनः एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की। सजनों